शालोम, जय मसीह की। मैं पास्टर अनुश्री मैथ्यूस एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की कहती हूँ। और सच में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग इस समय आराधना में गए और हमने परमेश्वर को महसूस किया और परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, परमेश्वर को महिमा मिले। और मैं चाहती हूँ इस समय जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं, मैं परमेश्वर के नाम से उनको ब्लेस करती हूँ, उनके जीवन में शालोम बोलती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि जब आज हम इस वचन को पढ़ें और परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर हमको बहुत ऐसे आशीष दें। यदि मैं आज अपने इस वचन को एक टाइटल देना चाहूँगी तो वो होगा कि अपने परिवार को कैसे बचाएं। सचमुच में ये बहुत ज़रूरी है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम अपने परिवारों की सुधि को लें और हमने अपने परिवारों को परमेश्वर में लेकर के आने वाले बन सके। आज मैं आपके साथ जो वचन शेयर कर रही हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ यहोशू उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से। इससे पहले कि हम वचन में से देखें, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत से लोगों ने इस वचन को सुना होगा, पढ़ा होगा और वो स्टोरी के बारे में जानते हैं जब यहोशू ने कुछ 2 भेदियों को यरीहो में भेजा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राहाब है, पहले हम राहाब के बारे में देखते हैं। राहाब जो है, जितनी बार भी हम बाइबल में राहाब के नाम को सुनते हैं तो हम देखते हैं कि उसके नाम के आगे हमेशा वेश्या लगाया गया, जो इस बात को दर्शाता है कि उसके जीवन में एक बड़ी गवाही रही, उसका जीवन कैसा भी क्यों ना रहा। बहुत से लोग हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं रोक देते हैं जब वो सोचते हैं कि उनसे कुछ गलत हो गया है, उनसे कुछ बुरा हो गया है, या उनका जीवन जो था वो सिन भरा था, लेकिन वो परमेश्वर के पास कैसे आए, अपने बच्चों को परमेश्वर के साथ कैसे चलाएं। तो याद रखें कि वो समय है जिस समय आपको अगर ये ऐसा महसूस हो रहा है, आप अपने मुख से परमेश्वर का अंगीकार करें, परमेश्वर के पास बैठें और परमेश्वर से माफी मांगे। परमेश्वर दोबारा से हमें रिन्यू करता है। हम एक आयत को देखते हैं, मेरे साथ निकालेंगे। रोमियो उसका 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि मरे हुओं में से जिलाया गया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह का अपने मुख से अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें जिला देता, हमें उठा देता, हमारे पापों से हमें क्षमा दे देता है। और यहाँ पर हम एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिसके नाम के आगे के शब्द को जब हम सुने तो हम महसूस कर सकते हैं कि उसका जीवन कैसा था। उसका जीवन पाप भरा था, उसका जीवन ऐसा था कि लोग उसको पसंद नहीं करते थे, उसका जीवन ऐसा था कि उसके किसी के भी सामने वो अपने आप को एक अच्छी स्त्री के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकती थी। उसके जीवन में सब कुछ नेगेटिव था। हो सकता है वो पैसे को प्रेम करने वाली हो सकता है उसके द्वारा बहुत सारे घर टूट गए हों, लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो हमारे लिए पर्याप्त है। हम अपने आप में कुछ भी नहीं, यदि हम सोचें कि हम अपने सामर्थ्य के द्वारा कुछ कर सकते हैं तो वो हम गलत सोच रहे हैं। सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हम पर अपनी सामर्थ्य को उंडेलता है और हमारे पापों से हमें अलग करता है। यदि हम अनुग्रह को कुछ शब्दों में देखें तो वह इस प्रकार से होगा, जैसे जिस समय हम लोग स्कूल में थे, हम पढ़ते थे तो हम देखते थे कि हमारे जो टीचर्स थे, जब हम एग्जाम्स देते थे तो हमारे टीचर्स क्या करते थे, हमें कुछ ग्रेस मार्क्स दे के पास कर देते थे अगर हम फेल हो रहे होते थे। तो उस समय ऐसा नहीं था कि हम लोग जो है वो बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे या हमने बहुत अच्छा एग्जाम दिया था। उस समय हम फेल हो रहे होते थे, मगर हमारे टीचर्स हम पर रहम करते थे, करुणा करते थे, दया करते थे कि ये बच्चा जो है पास हो जाए और एक मौका इसको और मिल जाए ताकि ये अगली कक्षा में जाकर और अच्छा करने पाए। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को उंडेलता है और हमें बार बार मौके देता है। हम उन मौकों को जाया न जाने दें। हम उस समय अपने मन को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आए। हम गिल्ट पे ना रहें कि कैसा हमारा जीवन था। हम ये ना सोचें कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं जब हमारा जीवन ऐसा है। अपने आप को परमेश्वर के साथ सही करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें, उसके राह पर चलें और अपने परिवार को परमेश्वर के साथ लेकर के चलें जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारी जनरेशंस को ब्लेस करना चाहता है। परंतु सवाल यहाँ पर आज ये उठता है कि क्या हम अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? यहाँ परमेश्वर से उनको मांग रहे हैं। यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी मिसाल देखते हैं इसके विश्वास की, राहाब के विश्वास की, कि उसने किस प्रकार से विश्वास के द्वारा उसने एक रिस्क लिया, एक स्टेप लिया और वो उस पर जयवंत हो गई।
क्योंकि परमेश्वर ने उस पर क्या किया, अपना अनुग्रह कर दिया। जब हम यहाँ पर इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहोशू ने 2 भेदियों को यरीहो में भेजा ताकि वो वहां पर जाकर के उसका भेद ले सके। और वो लोग जब वहां पर गए वो सो गए, और लिखा है वचन में कि तभी राजा के पास ये खबर पहुंची कि कुछ भेदी जो है वो राहाब के घर में है। राजा ने कुछ लोगों को वहां भेजा, और जब उन्होंने पूछा कि वो लोग कहाँ, ये लोग तो भेदी हैं जो तेरे पास आए, उसने बोला मेरे पास तो बहुत से लोग आए थे और चले गए, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, यदि तुम चाहते हो तो फुर्ती करके उनको पकड़ लो। उसने वहां पर क्या किया, झूठ बोला। शायद वो उसके स्वभाव में होगा पहले से, लेकिन उस समय उसने जो झूठ बोला वो इसलिए बोला क्योंकि वो उन भेदियों को बचाना चाहती थी। हालेलुया। वो उनको बहुत सारी खबरें देना चाहती थी, वो उनको बहुत सारी भेद की बातें बताना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो और उसका घराना ताकि परमेश्वर में बच जाए, ये उसकी इच्छा थी। उसने, जब हम दूसरा अध्याय उसकी 9वीं 10वीं और 11वीं आयत में देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसने उस समय वहां पर प्रोक्लेम किया, उसने उस समय वहां पर इस बात को बोला, इस बात को कन्फेस किया कि वो परमेश्वर के कार्य को जानती है, वो परमेश्वर को जानती है, वो परमेश्वर की सामर्थ को जानती है। और यही कारण है कि वो चाहती है कि वो और उसका घराना जो है बच जाए। उसने सबसे पहले एक ही बात को रखा कि जब तुम यहाँ से वापस चले जाओगे तो तुम मेरे और मेरे घराने को, मेरे भाई बहनों को छोड़ देना। हालेलुया। और जो भेदी थी उन्होंने क्या बोला कि तू ऐसा करना कि तू अपनी खिड़की पर एक लाल डोरे को बांध कर रखना ताकि हम उस घर को पहचान सके। लाल डोरे में बंधने का अर्थ ये है, ये जो हमें दर्शाता है वो परमेश्वर का पवित्र लहू जो परमेश्वर ने हमारे लिए बहाया। सचमुच में परमेश्वर अपने लहू के द्वारा हमारी रक्षा करता है। बहुत जगह हम देखते हैं बाइबल के बारे में, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत जगह लिखा है कि परमेश्वर का जो पवित्र लहू का जो बाड़ा है वो हमारी सुरक्षा करता है, हमें बचाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो डोरी थी, जब उसने लिखा है उसने जिसको बांधा, उस जगह पर बांधा, उसने अपने परिवार को। और एक बात जो थी बहुत सुंदर उसमें उन्होंने कही कि अपने परिवार को एक साथ एक छत के नीचे रखना, अपने पास रखना। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जब आसपास की परिस्थितियां विपरीत हों, जब सब कुछ खत्म हो रहा हो, जब सब कुछ हमारे विरोध में लग रहा हो, तो अपने परिवार को, अपने घराने को अपने साथ लेना, उनके साथ बैठना, प्रार्थना करना और परमेश्वर के पवित्र लहू के बाड़ा अपने परिवार के आसपास बांधना, तो तब परमेश्वर आपके परिवार को बचा लेगा। हालेलुया। क्या आज आप लोग अपने परिवार की सुधि ले रहे हैं? क्या आज आप लोग इस बात को सोच रहे हैं कि हमारा परिवार कहाँ है, उनका विश्वास कहाँ है, वो कहाँ पर पीछे रह गए? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं नूह के बारे में पढ़ती हूँ और नूह के बारे में जब सोचती हूँ, मैं पिक्चराइज करती हूँ इस बात को कि जिस समय परमेश्वर ने नोहा को बोला कि तू उस कश्ती को बनाना, परमेश्वर ने उसको सारी मेजरमेंट्स दे दी, बताया कितने हाथ लंबा, कितने हाथ चौड़ा होना चाहिए, और उसने इस बात को अपने परिवार के साथ शेयर किया होगा। और जब उसने इस बात को अपने परिवार के साथ शेयर किया, और हम कहीं भी नहीं देखते कि कहीं पे कुछ ऐसी बात लिखी गई हो कि उसका परिवार उसके विरोध में गया। हम देखते हैं कि उसका परिवार उसके साथ लग गया, उन्होंने मिल करके उस बोट को, उस आग को बनाया, और उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपने पूरे परिवार को अंदर लिया और परमेश्वर ने उसके दरवाजे को बंद कर दिया। हालेलुया। उसने एक भी जन को कश्ती से बाहर नहीं रहने दिया कि ताकि वो नाश ना हो जाए। राहाब को जब हम देखते हैं, वो नहीं चाहती थी कि उसका परिवार नाश हो, चाहे वो कैसी भी स्त्री रही थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हो गया था, और वो उस अनुग्रह में इस बात को जान गई थी कि वो गलत है, और वो ये भी जानती थी कि परमेश्वर सामर्थी है और सब कुछ कर सकता है। इसलिए उसने इस बात को भेदियों को कहा कि मेरे परिवार की सुधि लेना। हालेलुया। क्या आज हम अपने परिवारों की सुधि ले रहे हैं? क्या आज हम लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार हमारे साथ बचाया जाए, या हम किसी गिल्ट में जी रहे हैं कि हमारा जीवन ऐसा था, हम पापी थे, हम परमेश्वर के साथ पहले नहीं चले थे, हमारे बच्चे हमारी क्यों सुनेंगे? आपके बच्चे सुनेंगे यदि आप इस बात को अपने परिवार के अंदर, अपने परिवार के हर एक जन के साथ बैठकर इस बात की घोषणा करते हैं कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो आपको उद्धार देने में सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। इस समय आप परिस्थितियां देख रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, अपने परिवार को अपने साथ लेकर के चलें। परमेश्वर आपके परिवार का उद्धार करेगा, परमेश्वर आपके परिवार पर अपनी सामर्थ को उंडेलेगा। इससे पहले कि हम आज के इस वचन को खत्म करें, मैं कुछ वचनों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। रोमियो उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसमें इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वे मनुष्य जिसे
परमेश्वर ने पापी ना ठहराया। हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने पापी ना ठहराया, हमारी योग्यताओं ने नहीं, परमेश्वर ने हमें पापी ना ठहराया। हालेलुया। कितना सुंदर परमेश्वर है हमारा, कितना सामर्थ्य परमेश्वर है हमारा। उसका लहू हमारे लिए पर्याप्त है, उसका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। आए हम आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। यदि किसी के जीवन में कहीं ना कहीं कोई गिल्ट आज रह गया है, या अपने जीवन को वो बार बार सोचता है जो उसने पाप किया है, या उससे कुछ हो गया है, तो ये समय है हम अपने मनों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। ये समय है कि हम इस बात का अंगीकार कर सके कि प्रभु जी, हम आपकी कवरिंग को अपने ऊपर चाहते हैं, जैसे राहाब अपनी परमेश्वर की कवरिंग को अपने ऊपर चाहती थी। हालेलुया। उसके जीवन में कभी भी किसी ने कवरिंग नहीं दी थी, लेकिन उस समय वो क्या चाह रही थी? वो परमेश्वर की कवरिंग को चाह रही थी। इसलिए उसने प्रोक्लेम किया, उस बात को बोला, उसकी घोषणा की कि जो तुम्हारा परमेश्वर है वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो उस परमेश्वर के अधीन होना चाहती थी, वो उस परमेश्वर के घराने के साथ जुड़ना चाहती थी, और उसने उस समय विश्वास के साथ उस स्टेप को लिया। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी बात है, आज विश्वास के साथ आप यकीन माने, विश्वास करें, विश्वास के साथ उस स्टेप को लें, चाहे वो रिस्क कैसा भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन याद रखिए, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो ना तो हमें कभी छोड़ता है और ना ही वो हमें कभी त्यागता है। और हमारे परमेश्वर का पवित्र लहू हमारे पाप से बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। अपने उस गिल्ट को आज जाने दें, अपनी उस परेशानी को आज जाने दें। वो बात जो बार बार आपको खटोचती है कि तूने ऐसा किया, उसको यीशु के नाम से आज अपने जीवन से अलग कर दे और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझे नया बनाएं, आप एक नई मश्क मुझे बनाएं, ताकि उस मश्क से पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर वो जल बहने पाए, जो बहुतों के जीवन में जाकर के उद्धार का कारण बन सके। हालेलुया। अपने परिवारों को परमेश्वर के साथ जोड़ें, अपने परिवारों की सुधि लें, अपने परिवारों को रेक्टिफाई करें, क्योंकि जब तक हम एक छत के नीचे हैं, जब तक हम अपने आप को एक परिवार कहते हैं, तो ये जरूरी है कि हम अपने परिवार को परमेश्वर के लिए सतर्क करें और परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए उनके जीवन में परमेश्वर के वचनों का निवेश करें। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से मैं आप सबके जीवन में शांति बोलती हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ इस समय खास तौर पे गिव हैप्पीनेस अ चांस पेज को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आकर के परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू टू।